कार्तिक पूर्णिमा तिथि को पुराणों में स्नान, व्रत व दान की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। पिहानी में गोमती के 2 घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। मंदिरों में भक्तों ने मत्था टेका तो वहीं कुल्हावर घाट व जतनगंज गोमती घाट तट पर स्नान दान का दौर चला। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की टीम जगह जगह तैनात रही। स्नान के लिए एक दिन पहले ही जुटान हो गई थी और शुक्रवार को भोर से ही लोगों ने स्नान शुरू किया तो अनवरत जारी रहा। स्नान के बाद लोगों ने मेले का आनंद लिया। स्नान के पश्चात फूलमाला, बताशा, नारियल चुनरी, काली मिर्च, हलवा पूरी, अगरबत्ती आदि गोमती मैया के चरणों में अर्पित कर पूजा अर्चना की। मेले में लोहे और लकड़ी के कृषि यंत्रों, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन व चटपटे व्यंजनों तथा मिठाइयों की खूब खरीदारी हुई। इस दौरान आसपास के मंदिरों में घंटे घड़ियाल की गूंज होती रही। यहाँ स्नान का अलग ही महत्व है। यह है कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को पुराणों में स्नान, व्रत व दान की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर असुर का संहार किया था। इसी तरह सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दीपदान का महत्व है। खिंचवाएंगी फोटो, खिंचवाएंगी फोटो। आज कार्तिक पूर्णिमा को जो पंचपूर्ण बाबा का अभिषेक करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो ब्राह्मण भोजन के लिए वस्त्र पात्र श्रद्धालुओं का दान होता है। ये बताइए कि यहाँ पर योगी जी ने इतनी व्यवस्था की है, बढ़िया निर्माण कार्य चल रहा सब है और तीर्थ का सुंदरीकरण चल रहा है। मगर तीर्थ में घाट पर बहुत गंदगी और बड़ा कचरा पड़ा है, इसकी क्या व्यवस्था? कोई सफाई कर्मी आता है कि नहीं आता? यहाँ सफाई कर्मी आते हैं तो ऊपर सब बटोर देते हैं। गोमती का जो मेन घाट है, जो सिद्धियाँ हैं, वहाँ न सफाई करते हैं, ना यहाँ पानी जो था वो भी गोमती का आधा सूख गया है और आगे बांध दिए हैं। अगर उसको खोल दें या कहीं से या न बांध बंधा हो जहाँ से इसका उद्गम हो, कहीं से पानी की व्यवस्था बड़ी अव्यवस्थित है, कीचड़ किनारे है, यात्रियों को, जनमानस को पूजा पाठ में बड़ी दिक्कत उत्पन्न होती है। बड़ी दूर दूर से यात्री आते हैं यहाँ पर, यात्री आते हैं, देश विदेश के आते हैं। जब यहाँ पर कीचड़ है, पानी ही नहीं है तो आदमी परेशान होकर बेचारे चले जाते हैं। जी। ये क्षेत्र की, ये तीर्थ की गरिमा है। क्या यहाँ कोई सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी या SDM ऐसा कोई अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं? कभी कभार नहीं अधिकारी लोग निरीक्षण करने आते हैं तो उनके सामने जितने भी ये कर्मचारी हैं वो आ जाते हैं। तो ऊपर सफाई जो हो रही वही उतने रह जाता है। अब नीचे की ये दुर्गम व्यवस्था जो है ये अभी हाल ही में पानी सूखा है जी। और इसलिए नीचे तो सफाई लोग करते नहीं, ऊपर सफाई कर देते चले जाते हैं। काफ़ी कचरा यहाँ पड़ा, जैसे मूर्तियाँ विसर्जन करके यहीं घाट पे डाल देते हैं। तो मूर्ति विसर्जन के लिए इस पर कोई रोकता नहीं, रोक टोक नहीं है? सरकार की तरफ से गड्ढा खुदा हुआ है, लेकिन इतने जनमानस के लोग इतने जाहिल टाइप के हैं, गड्ढे में न छोड़ करके इधर उधर छोड़ देते हैं। तो हम लोग जब रोकते हैं तो उल्टा असर होता है। और यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं, हम ही लोग, ब्राह्मण लोग यहाँ के लोग रोकते हैं तो गड्ढे में पहुँचवा देते हैं। अब जो ज़बरदस्ती डालते हैं तो गाली भी देते हैं, क्या करें। वर्तमान सरकार हमारी तो बहुत व्यवस्था अच्छी कर रही है कि तीर्थों का सुंदरीकरण हो, यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। मुश्किल है वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बीच वाले जो कर्मचारी जो आते हैं 100 की संख्या में आते हैं और ऊपर बटोर दिए चले गए, नीचे आते नहीं। यहाँ जो इतनी दूर से साउथ के, दक्षिण भारत के लोग यात्री आ गए हैं, वो क्या मतलब बताते होंगे जाकर कि यूपी की में तीर्थ नैमिषारण्य है, उसकी ये दुर्दशा है। तो इससे बड़ी छवि हमारे उत्तर प्रदेश की भी खराब हो रही है। खराब होती है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये भी है, जो भी सफाई कर्मचारी यहाँ हैं तो थोड़ा नीचे भी घाट की जो सिद्धियाँ हैं उनको भी साफ करें तो बढ़िया है। अब ऊपर साफ है, नीचे सिद्धियों पर तमाम उल्टा सीधा गंदगी पड़ी हुई है, तो साफ करना चाहिए। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात अधिकारियों तक पहुँचे, बिल्कुल पहुँचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचे तो वो संज्ञान में लेकर के इसका
निर्णय कुछ करके बढ़िया व्यवस्था करें। योगी जी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सुप्रीम है, लेकिन बेचारे वो क्या करें जब ऊपर से नीचे तक ही सब ढांचे बिगड़ा हुआ है। ये लोग देख रेख नहीं करते हैं बीच के अधिकारी, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, धन्यवाद।